मनप्रीत एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ ड्राई स्किन वाले मेकअप किस तरह से कर सकते हैं, क्या है टिप्स जो फॉलो करनी चाहिए जिनकी है ड्राई स्किन। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो रहा है काफी दिन से कि ड्राई स्किन के लिए मेकअप बताएं। तो आज मैं कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगी जो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप यूज कर सकते हो। जो जितने भी ऑल्टरनेटिव्स मेरे पास अवेलेबल होंगे या मुझे याद होंगे वो मैं बता दूंगी, और जो चीजें एक्स्ट्रा मुझे लगेंगी वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो मेक श्योर आप वहां पे भी चेक करें। और उसके अलावा अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आई ब्रिंग सिंपल एक्सक्लूसिव मेकअप टिप्स फॉर विमेन्स, हाउसवाइफ्स, गर्ल्स, एवरीबॉडी। मेरे मेकअप टिप्स हर कोई इजीली आसानी से कर सकता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस फेस वॉशेस लेने हैं जो स्किन के ऊपर जेंटल रहे और स्किन का जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है उसको लूज ना होने दें। सेकंड स्टेप आएगा आपको अपने फेस को मॉइस्चराइज करने का। तो आप यूज कर सकते हो, जैसे मेरे पास ये लैक्मे का जो पीच मिल्क मॉइस्चराइजर है, ये अच्छी तरह काम करता है। लाइक गर्मियों के लिए अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है विंटर्स में, तो समर्स में आपको एक इस तरह का मॉइस्चराइजर जो है वो स्किन के लिए अच्छा रहेगा। सॉरी। उसके अलावा सेफ साइड आप यूज कर सकते हैं एलोवेरा जेल भी, अगर आपकी स्किन मीडियम ड्राई है, लाइक बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है। और एक ऑप्शन है, आप यूज कर सकते हो एलोवेरा जेल सौंदर्य वाला। अब ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, मतलब ये सारी आपको यूज नहीं करनी। आप इनमें से कोई भी एक अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको लगे कि हाँ ये वाली मेरे लिए परफेक्टली सूट होती है। पहले स्मॉल पैकेजिंग ले ट्राई करें, परफेक्टली सूट होती है, देन गो फॉर द बिगर वन। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे जो आज मैं यूज करने वाली हूँ वो है नेचुरल बाथ एंड बॉडी का ये ग्रेप फ्रूट मॉइस्चराइजर। ये जो मॉइस्चराइजर है इसके जो इंग्रेडिएंट है पहले तो बहुत ज्यादा नेचुरल है, दूसरा इसमें ऑयल्स हैं। तो ड्राई स्किन है, ऑयल वाली चीजें इस वालों को अप्लाई करना है। प्राइमर, एक हाइड्रेटिंग प्राइमर उनको चाहिए होगा, तो आप ले सकते हो मेबेलिन का बेबी स्किन प्राइमर आता है, लेकिन ये तो सिंपली यूज कर सकते हो एलोवेरा जेल को। आप सीधा इसको अप्लाई कर लो। ये मॉइस्चराइजर और प्राइमर दो चीजों का काम एक ही में कर देगा। लाइक यू डोंट हैव टू फॉलो मॉइस्चराइजर देन प्राइमर। प्राइमर अप्लाई करने से पहले गर्मियों में सनस्क्रीन अप्लाई ज़रूर करें। न्यूट्रोजिना का ये जो सनस्क्रीन है ये ऑल स्किन टाइप है, आपकी स्किन ड्राई है तो भी ये आपके लिए चलेगा। और बेसिकली सनस्क्रीन जो है नॉर्मल और ड्राई स्किन वालों के लिए एक रेगुलर ही होते हैं। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो उनको मैट सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। तो ड्राई स्किन पीपल आप नॉर्मल सनस्क्रीन ले सकते हैं, और पहले मॉइस्चराइजर उसके बाद सनस्क्रीन एंड देन वी विल मूव टू प्राइमर। So that is how you follow the steps. So मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ये फाउंडेशन की ओर। अब फाउंडेशन आपको ड्राई स्किन है जिनकी उनको लेने चाहिए हाइड्रेटिंग फाउंडेशन, जैसे कि ये जो है मेबेलिन का ड्रीम साटन स्किन फाउंडेशन। सो डूई फिनिश, मतलब जब आप इसको फेस के ऊपर अप्लाई करते हो तो ये स्किन को हाइड्रेट करता है, प्लस एक नाइस ग्लो देता है स्किन के ऊपर। उसके अलावा यहाँ पे ये जो ब्लू हेवन का फाउंडेशन है ये भी इट इज गिव डिसेंट काइंड ऑफ ग्लो अगर इसको मॉइस्चराइजर के साथ मिक्स करके अप्लाई करें। उसके अलावा लैक्मे का परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन, ये भी मतलब फेस को मैट नहीं हल्का सा डूई लुक देता है। तो आपकी स्किन अगर ड्राई है तो आपको डूई फिनिश वाले फाउंडेशंस के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मैट फाउंडेशंस लगाएंगे तो आपका स्किन और ज़्यादा खिंचा खिंचा दिखाई देगा। तो आपको हाइड्रेटिंग चीज़ें अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करनी चाहिए। इसलिए ये मेरा सुपर फेवरेट फाउंडेशन है। लाइक मेरा पार्टी वेयर, अगर मुझे इंस्टेंटली भी रेडी होना हो तो मैं ये फाउंडेशन प्रेफर करूँगी, क्योंकि इसकी एक टाइनी से पंप के साथ ही मेरा मेकअप बहुत अच्छा। अगर आप पार्टी मेकअप कर रही हैं तो आप फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले इल्यूमिनेटिंग प्राइमर यूज कर सकती हैं। उससे फेस के ऊपर एक बहुत ही हेल्दी सा ग्लो आता है। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो ड्राई स्किन वालों को ध्यान रखनी है अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को चूज करते हुए। अब आई मेकअप के लिए आप कोई भी पैलेट ले सकते हैं। देयर इज नथिंग स्पेसिफिक रूल सेपरेटली फॉर ड्राई स्किन पीपल। इट इज ऑल अबाउट योर चीक पार्ट एंड फोरहेड एंड चिन, जिसके लिए आपको एक अच्छा मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। उसके बाद आपको एक अच्छा प्राइमर अप्लाई करना है, एंड देन यू हैव टू अप्लाई अ हाइड्रेटिंग एक हाइड्रेटिंग फाउंडेशन आपको अप्लाई करना है। अगर आप एक मैट लुक चाहते हैं तो ध्यान रखें आप एक हाइड्रेटिंग प्राइमर में इन्वेस्ट करें, क्योंकि फिर वो आपका जो मैट लुक है उसको भी अचीव करेगा, साथ ही साथ आपका फेस जो है वो ज़्यादा खिंचा खिंचा सा नहीं लगेगा। अब मैं बाकी का मेकअप लुक फिनिश करने वाली हूँ। जस्ट कीप वॉचिंग।
आई शेडो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पॉपफिल का आई शेडो पैलेट, जिसको मैं अपने एक बड़े फ्लफी ब्रश की मदद से अपने पूरे आईलिड के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। मैं इसको अपनी क्रीज लाइन के हल्का सा ऊपर भी अप्लाई करूँगी और उसके बाद मैं अपने मिडिल सेक्शन ऑफ द एरिया पे ग्रीन कलर अप्लाई करूँगी। तो ये येलो और ग्रीन कलर का जो आई मेकअप लुक है समर्स के लिए काफ़ी रिफ्रेशिंग लगता है। आप समर मेकअप में डिफरेंट आई मेकअप कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं। ट्राई टू अचीव समथिंग यूनिक एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर क्रिएटिंग अ न्यू लुक। आई लाइनर के लिए मैंने यूज़ किया है मेरा मी नाउ का स्केच आई लाइनर। आई हैव डन द आई मेकअप। अब फेस मेकअप को सेट करने के लिए मैं चूज करने वाली हूँ, मैंने आज सिलेक्ट किया है लैक्मे का ये लूज पाउडर। मैं इस पाउडर के साथ फेस मेकअप को सेट करूँगी। मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा स्किन को उतना ज़्यादा ड्राई नहीं करता जितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट ड्राई करते हैं। सो यू कैन यूज़ लूज पाउडर, और लेकिन अगर आपको कॉम्पैक्ट पसंद है तो आप कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसको ये लूज पाउडर को आप घर के बाहर कहीं कैरी करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, तो वहाँ कॉम्पैक्ट ही काम आएगा। तो उसके लिए मेरा फेवरेट है मेबेलिन का ड्रीम सैटिन स्किन, जो हमारा फाउंडेशन है उसका सिमिलर कॉम्पैक्ट भी आता है, जो कि हाइड्रेटिंग है और वो वेट एंड वाइल्ड है, मतलब वेट एंड वाइल्ड बोल रही हूँ, सॉरी, वो ड्राई एंड वेट फाउंडेशन है, जिसको आप एज अ ड्राई फाउंडेशन और वेट फाउंडेशन दोनों की तरह। फेस को ब्रॉन्ज अप के लिए मैंने यूज़ किया है ब्यूटी बिग बैंग का 3-in-1 पैलेट, और उसी का सेम जो पीच कलर का ब्लशर शेड है वो मैंने अपनी चीक्स पे अप्लाई किया। लिप्स भी एक्सेसिव ड्राई हैं, तो हमेशा लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले आप एक लिप बाम जरूर अप्लाई करें। जैसे ये मेबेलिन का बेबी लिप्स, इट्स वेरी नाइस हाइड्रेटिंग। इसके ऊपर जब आप लिप ग्लॉस अप्लाई करते हैं तो उसका स्टे बढ़ जाता है। तो मैं जस्ट हल्का सा अप्लाई करूंगी, एंड आफ्टर दैट यू कैन यूज ऐसे लिपस्टिक या ऐसे लिप ग्लॉसेस जिससे आपका जो लिप्स हैं ड्राई ना हो। तो आप कंप्लीटली जो मैट लुक वाली लिपस्टिक्स हैं उनको थोड़ा अवॉइड करें अगर आपको एक्सेसिव ड्राइंग होती है। अदरवाइज आप एक मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद एक मैट लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मेबेलिन का ये जो कलर शो क्रीमी कलेक्शन है, ये क्रीमी मैट लिपस्टिक है, तो ये लिप्स को ड्राई आउट नहीं करती, ये हाइड्रेट रखती हैं, तो ऐसे फटाफटा सा नहीं लगता। एंड उसके अलावा ये जो मिस क्लेयर के मैट लिप क्रीम हैं ये भी बहुत हाइड्रेटिंग है, इनका टेक्सचर काफ़ी हाइड्रेटिंग है, ये क्रीमी मैट्स हैं, तो आप क्रीमी मैट लिपस्टिक्स में इन्वेस्ट करें। तो आज मैं यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर की लिपस्टिक, और इसका ये जो मैट लिप क्रीम है और शेड नंबर है 20। में पूरे मेकअप को अपनी जगह पे सेट रखने के लिए आप मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज करें। अब आपकी स्किन अगर ड्राई है तो ऐसे मेकअप सेटिंग स्प्रेज भी आते हैं जो डूई लुक देते हैं फेस को, तो आप उस तरह की मेकअप सेटिंग स्प्रे में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप खुद घर पे अपना DIY मेकअप सेटिंग स्प्रे बना सकते हैं एलोवेरा जेल के साथ। कैसे बनाते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो किया हुआ है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप प्लीज वहां पे चेक कर सकते हो। आज के लिए मैं यूज करने वाली हूँ ये कोरोनोकरे का एंटी पल्यूट फेस स्प्रे। ये मल्टीटास्किंग स्प्रे है, ये प्राइमर का भी काम करता है, मेकअप सेटिंग स्प्रे का भी काम करता है और फेस को पॉल्यूशन से बचाता भी है। सो दिस इज ऑल इन वन। और उसके बाद मेकअप को हल्का सा सेट होने दें। मेकअप सेटिंग स्प्रे क्या करती है, आपके मेकअप को अच्छी तरह से उसकी जगह पे सेट कर देती है। सब चीज़ें ऐसा लगता है कि परफेक्टली प्लेस्ड है, कुछ भी फेक नहीं लगता। सो दैट इज़ व्हाट मेकअप सेटिंग स्प्रे डू। सो ये था आज का मेकअप ट्यूटोरियल जिसमें मैंने ड्राई स्किन वालों के लिए स्पेसिफिक मेकअप स्टेप्स बताएं कि कौन से प्रोडक्ट्स उनको यूज़ करने चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपकी जो ओवरऑल जो लुक है जब आप मेकअप करो तो फेस जो है ड्राई ना दिखे, खिंचा खिंचा सा ना दिखे। अब ये सारे के सारे जो भी ऑप्शंस मैंने बताए हैं ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, आप इसमें अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कभी भी कोई भी ऑल्टरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है उसके लिए आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं। आई विल बी ग्लैड टू आंसर योर क्वेश्चन। आई होप मेरा वीडियो आज का आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।
मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा है तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए